हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके 11th क्लास के बुक में है। बायो का जो बुक है आपका 11th क्लास का NCERT, उसके अंदर है ये टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, यानी कि 5 किंगडम जो है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इधर देखो कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इधर जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, तो किसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस चीज़ को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है सेल टाइप, उसको देखेंगे। सेल टाइप किसके अंदर कौन सा होता है। तो हमारा फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा, मोनेरा जो है उसका सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, 2 टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रिमिटिव सेल होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है और जो एडवांस होते हैं उनको यूकैरियोटिक बोला जाता है। तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यानी सिंपल सेल वाले आएंगे और उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन चारों का जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक होगा। देखो एक बार वापस से सेल टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होगा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल टाइप होगा। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सेल वॉल। किसका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, मोनेरा का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ नहीं होता है, वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। किस चीज़ से बना हुआ होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। और प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट इन सम मीन्स कि कुछ प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, कुछ के अंदर नहीं होगा। फंजाई के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल है वो विदाउट सेल्यूलोज, यानी कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ नहीं होता है, काइटिन से बना हुआ होता है फंजाई का सेल वॉल। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्लेंटी। प्लेंटी का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जब भी हम जूनियर क्लासेस में देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, वहाँ पे भी हम प्लांट सेल के अंदर लिखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट और एनिमल सेल के अंदर लिखते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्या हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था, सेल वॉल, जो कि मोनेरा के अंदर प्रेजेंट रहता है। जितना भी मोनेरा है सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो सेल्यूलोज से बना हुआ नहीं होता है। किस चीज़ से बना होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। उसके बाद कुछ प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हम फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, यानी कि काइटिन से बना हुआ रहता है। फिर हम प्लेंटी की बात करेंगे तो प्लेंटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेल्यूलोज से बना रहता है। फिर हम एनिमेलिया की बात करेंगे तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस किंगडम में प्रेजेंट होता है और किस में नहीं, उसको हम देखेंगे। तो अगर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता है, कोई न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, जब न्यूक्लियर बाउंड्री दैट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन चारों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोनेरा का सेल्यूलर होता है, यानी कि एक सेल से बना हुआ रहता है। प्रोटिस्टा का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि एक सेल से बने हुए लेकिन एडवांस सेल, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर होता है। बाकी फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया ये धीरे धीरे एडवांस होते गए। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, लूज टिश्यू का लूज सेल का एग्रीगेशन होता है। प्लेंटी की बात करेंगे तो उसमें टिश्यू और ऑर्गन होता है। एनिमेलिया की बात करेंगे तो ये तो बहुत एडवांस है, इसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब होता है।
हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो मोनेरा का ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद से बनाता है और या तो केमिकल से या लाइट से, लेकिन खुद से भी प्रिपेयर कर सकता है। और या तो हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफाइट्स पैरासाइटिक, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एज अ पैरासाइट रहेगा। वहीं पर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा जो है वो भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। फंजाई जो है वो 100% हेट्रोट्रॉपिक ही होता है, या तो सैप्रोफाइटिक होगा यानी डेड एंड डिकेइंग पे, और या तो पैरासाइटिक होगा। और नेक्स्ट है प्लेंटी। प्लेंटी 100% ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और हमारा जो लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया जो है वो 100% हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में कोई भी हो सकता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, लेकिन जो एनिमेलिया है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। एक बार वापस देखिए, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है। वहीं पर अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक होगा। प्लेंटी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होगा। एनिमेलिया की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक होगा। तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके अंदर हमको किस चीज़ पे देखना होता है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया, न्यू ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, तो आप इसमें से इन 5 फाइलम में से ही किसी एक फाइलम में आपको रखना होगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इसी 5 फाइलम के अंदर अभी रखे गए हैं। तो अगर आप किसी नए ऑर्गेनिज्म को अगर डिस्कवर करोगे तो इनमें से किस फाइलम में आप रखोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सेल टाइप, कि उसका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो मोनेरा के अंदर रख देंगे, और अगर यूकैरियोटिक होगा तो इन चारों में। अब इन चारों में किस में रखेंगे तो हम देखेंगे सेल वॉल है कि नहीं है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो हम इन तीनों की बात करेंगे, और सेल वॉल एब्सेंट होगा तो इसमें रखेंगे। अब अगर उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आ जाएगा, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो इन चारों में। फिर उसी तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम में से किसी भी किंगडम में रख सकते हैं। तो ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम है। आगे जो भी दूसरा टॉपिक है उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।